भगवान कृष्ण कहते हैं, भाग 1 जीवन का वास्तविक उद्देश्य। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य पूरे जीवन में बहुत कुछ खोजता है, पैसा, सम्मान, रिश्ते, सफलता। लेकिन उससे पहले उसे खुद को खोजना चाहिए। हम अपने अंदर छिपी शक्ति को भूलकर बाहरी दुनिया में भागते रहते हैं। लेकिन सच्ची जीत तब होती है जब इंसान अपने मन को जीत लेता है। भाग 2 मन की प्रकृति। कृष्ण कहते हैं, मन बहुत चंचल है, लेकिन मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा तप है। मन कभी खुशियां दिखाता है, कभी दुख, कभी उम्मीद जगाता है, कभी डराता है। लेकिन जो इंसान अपने मन पर अधिकार कर लेता है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। भाग 3 कर्म और परिणाम का रहस्य। कर्म करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता इंसान को कमजोर बनाती है, जबकि कर्म उसे महान बनाता है। जो आज तुम्हारे हाथ में है, वही तुम्हारा कर्म है। जो कल मिलेगा, वह तुम्हारा फल है। और याद रखना, फल हमेशा समय पर मिलता है, कभी जल्दी नहीं, कभी देर नहीं। भाग 4 विपरीत परिस्थितियों में कैसे टिके रहें। कृष्ण कहते हैं, संकट यह बताने नहीं आता कि तुम कमजोर हो। संकट यह बताने आता है कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग छोड़कर भी चले जाएंगे, लेकिन जो अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाग 5 सच्ची भक्ति क्या है। भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, भक्ति वह है जब दिल में ईमानदारी हो, कर्म में शुद्धता हो और मन में किसी के प्रति बुरा भाव न हो। भक्ति यह समझना है कि भगवान हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर रहते हैं। भाग 6 स्वभाव बदलना ही आध्यात्मिकता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम दुनिया बदलना चाहते हो, पहले खुद को बदलो। गुस्सा कम करो, बातें मीठी करो, दूसरों की अच्छाई देखना सीखो और दूसरों की सफलता देखकर खुश होना सीखो। यही असली आध्यात्मिकता है। भाग 7 मोह का त्याग। हम कई बार ऐसी चीजों से चिपक जाते हैं जो भगवान ने हमें छोड़ देने के लिए कहा होता है। कभी रिश्ते, कभी आदतें, कभी गलत लोग। छोड़ना सीखो, क्योंकि छोड़ने के बाद ही कुछ नया मिलता है। भाग 8 निष्कर्ष जीवन का सबसे बड़ा संदेश। कृष्ण का अंतिम संदेश, शांत मन, स्वच्छ विचार और निस्वार्थ कर्म। ये 3 चीजें इंसान को भगवान के करीब ले जाती हैं। और जो कर्म करते हुए मुस्कुराता है, वही जीवन का सच्चा विजेता है। भाग 9 आत्मा का अमर सत्य। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जिस शरीर पर तुम रोते हो, वह सिर्फ एक वस्त्र है। हम रोज नए कपड़े पहनते हैं, पुराने छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह आत्मा नया शरीर लेती रहती है। इसलिए अपने शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा को सुंदर बनाना सीखो, क्योंकि शरीर तो उम्र के साथ बदलता है, लेकिन आत्मा का तेज कभी कम नहीं होता। भाग 10 भय पर विजय। कृष्ण कहते हैं, डर एक भ्रम है और जो भ्रम को पहचान लेता है, वह मुक्त हो जाता है। जिंदगी में लोग सबसे ज्यादा उसी चीज से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं। डर को जीतने का तरीका एक है, कदम उठाना, क्योंकि कदम उठाते ही डर पीछे रह जाता है और साहस आगे बढ़ जाता है। भाग 11 सच्चे कर्मयोगी की पहचान। कर्मयोगी वह नहीं जो केवल मेहनत करता है,
कर्मयोगी वह है जो मेहनत के साथ साथ मन की पवित्रता भी रखता है। वह हर काम को पूजा समझकर करता है। घर का काम हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो या किसी की मदद, कृष्ण कहते हैं जब हर कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो इंसान कभी गलती नहीं कर सकता। भाग 12 रिश्तों की समझ। आज के समय का बड़ा दर्द यह है कि लोग रिश्तों में उम्मीदें ज्यादा रखते हैं और समझ कम। कृष्ण का संदेश है जहां उम्मीदें कम और प्रेम ज्यादा हो वहीं सच्चे रिश्ते रहते हैं। कभी कभी लोग हमें दर्द देते हैं, लेकिन याद रखो हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही व्यवहार करता है। जो क्षमा करता है वही रिश्ते बचा पाता है। भाग 13 मानसिक शांति का रहस्य। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर पैदा होती है। धैर्य से, मौन से और खुद को स्वीकार करने से। मन को शांत रखने के लिए कृष्ण 3 बातें कहते हैं। 1. कम बोलो, ज्यादा सुनो। 2. कम चाहो, ज्यादा कृतज्ञ बनो। 3. कम तुलना करो, ज्यादा स्वयं बनो। जब यह 3 बातें जीवन में उतर जाती हैं, तो मन कमल की तरह खिल उठता है। भाग 14 समय का महत्व। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना आवाज के बहुत कुछ सिखाता है। कृष्ण कहते हैं जो समय की कदर करता है समय उसे महान बना देता है। आज जो करना है अभी करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा और सही समय नाम की चीज कुछ नहीं होती। कर्म करो, समय तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। भाग 15 भरोसा, फेथ का महत्व। कृष्ण कहते हैं जिसके भीतर भरोसा जाग जाए वह कभी टूटता नहीं। भरोसा ऐसा दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। भरोसा रखो कि तुम्हारा कर्म बेकार नहीं जाएगा। भरोसा रखो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं और भरोसा रखो कि जो खो गया वह लौटकर कुछ नया बनकर आएगा। जीवन एक युद्ध है, लेकिन कृष्ण कहते हैं युद्ध से मत डरो, क्योंकि तुम्हारे रथ का सारथी स्वयं मैं हूं। जब यह भावना जीवन में आ जाती है तो कोई डर, कोई संकट, कोई समस्या बड़ी नहीं लगती। जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।